परंतु ऐसे नहीं। जब हमारे मन में अगर हमारा भाई थोड़ी जमीन काट ले तो सोचना कि मैं तो राम हूं ना। अगर भरत भैया ने थोड़ी ले ली तो क्या फर्क पड़ेगा, और मैं तो राम हूं ना, मैं तो भरत हूं ना, राम भैया ने ले ली तो क्या फर्क पड़ेगा। पर पूरा खेत एक तरफ, और जब ट्रैक्टर चले ना, ट्रैक्टर कहाँ चले ट्रैक्टर मेड़ में चले, पूरा खेत में नहीं चले, और ट्रैक्टर मेड़ में चले। इसलिए ऐसी गलती नहीं करना। देरान जेठान घर में रहती है, हमारे मन में कपट आता है, वही कपट बाहर उभर आता है। देरान जेठान घर में रहती है, दूध उबाल रही थी, दूध उबल कर तरी आ गई दूध पे, बढ़िया सुंदर ताजा दूध उबला, और जब दूध में मलाई आ गई तो दौड़कर देरानी का बच्चा आया, बड़ी मम्मी दूध पियेंगे, बड़ी मम्मी दूध पियेंगे। बड़ी मम्मी बड़ी होशियार, दूध उबाला और देरानी का बच्चा को दे दिया। देरानी बड़ी खुश हुई। ध्यान देना, मैं व्यवहार की बातें बता रही हूँ। इतने में ननंद का बच्चा आया, मामी मैं भी दूध पीऊंगा। मामी फिर होशियार, फूंक दिया, मलाई को पीछे ले गई और अपनी ननंद के बच्चे को दूध दे दिया। फिर जेठानी का बच्चा आया, आंटी जी, चाची जी मैं भी दूध पीऊंगा। अपनी देरानी के बच्चे को, जेठानी के बच्चे को, ननंद के बच्चे को, सबको दूध दे दिया। और जो जो ताजा 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 ताजा, मन तो नहीं चल रहा आपका, अब नहीं मिलेगी, अभी तो दाल चावल मिलेगा। ताजा ताजा मलाई पीछे गई, और जब अपना बच्चा आया ना, दूध को ऐसे घुमाया और पूरा गप से अपने बच्चे के गिलास में डाल दिया। आप सुनते हो, भगवान के शेष आके हैं, तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी, वो साहब सबकी जाने जिसके हाथ में है डोरी। छोटी सी चीज, छोटी सी वस्तु के लिए हमारा मन बदल जाता है। तो बताओ हम कैसी पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं, किसको भोग लगा रहे हैं। यही अगर हमने अपने मन का बांध पक्का बना लिया तो कहीं हम बिछड़ेंगे नहीं। भाई भाई प्रेम से रहते हैं। भाई बाजार जाता है, गन्ना खरीद के लाता है, और दोनों भाई के बच्चे नीचे जमीन में खेल रहे, और छोटा भाई ऊपर से देख रहा। बड़ा भाई बाजार से गन्ना लाया, गन्ना के 2 टुकड़ा हुआ, 2 टुकड़ा किया। पर आप जानते हो कि गन्ना का नीचेला भाग मीठा होता है, ऊपरेला भाग फीका होता है। गन्ने के 2 टुकड़े किया, पर जिधर फीका भाग था उधर स्वयं का बच्चा था, और जिधर मीठा भाग था उधर दूसरे भाई का बच्चा था। तो भाई ने हाथ को घुमाया और इधर का गन्ना इधर वाले को दे दिया। ऊपर वाला भाई देख रहा था, उसने कहा कि मैंने तो पूरी संपत्ति अपने भाई के भरोसे छोड़ी, अब तो बांटा हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, अब तो घर बांट लेना चाहिए। सज्जनों, संतों ने बड़ी प्यारी बात कही है, मिल बांट के खावे उसे इंसान कहते हैं, मिल बांट के खावे उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। छोटा भाई नीचे आया और कहा कि अब अलग होना है। भाई कोई के ऊपर मत घटाना, ये तो प्रसंग अनुसार कहानियां याद आ जाती है। अब तो क्या हुआ, छोटा भाई नीचे उतर आया, अब घर बटना है। घर बट गया, मकान बट गई, दुकान बट गई, सब कुछ बट गया। पर दोनों भाई का एक ही गुरु महाराज था। बोले गुरु महाराज को भी बांट लो। बोले गुरु महाराज को क्या बांटे, कि नहीं अब तो गुरु महाराज को भी बांट लो। जब भाई भाई कहते ना घर की फूट और जगत की लूट होती है, भाई भाई में फूट पड़ी, गुरुजी को बांट लिया। दाया पैर बड़ा कर, बाया पैर छोटा का। गुरुजी आवे तो एक पैर तुम धो लेना, एक तुम धो लेना, मन लगे तो दोनों ही धो लेना। अब गुरुजी बेचारा भोला भाला, हमारे भूषण साहब जी जैसा सीधा और गए गुरु महाराज।
अपना दंडक कमंडल लेकर गए। अब छोटा भाई को ज्यादा आग लग रही थी, क्योंकि बेईमानी जिधर होती है ना, बोल नहीं पाते तो वह आग उबलती है। तो छोटा भाई गुस्से में था, गुरु महाराज का पहला चरण धोया। ये कहानियां हैं, ये उदाहरण हैं, केवल हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए, हमारे जीवन की दिशा परिवर्तन करने के लिए। गुरुजी ने पहला पैर दिया और चेला राम ने बड़े प्रेम से धोया, फूल चढ़ाया। गुरुजी ने सोचा कि दूसरा पैर भी आगे बढ़ा दें। चेला राम ने कहा, ये पैर इसको धो। एक लोटा था चेला राम के जो जिससे धो रहा था, उसी को गुरुजी को मारा तो पैर में सूजन आ गई। गुरुजी ने कहा, भाई क्यों मारा? बोले, ये मेरे दुश्मन का पैर है, इसे मैं नहीं धो सकता। गुरुजी का पैर सूज गया। गुरुजी ने कहा, कलयुगी चेला। बेचारे गुरुजी कमंडल उठा के दूसरे घर पहुंच गए। दूसरा भक्त भी तैयार ही था, उनने भी अपना थाली लोटा रेडी कर रखा था, तैयार कर रखा था। गुरुजी का पैर वो भी धोने लगा। गुरुजी का वही पैर था उसके नंबर में, उसके भाग में। उनने कहा, गुरुजी आपके पैर में सूजन कैसी? बोले, बेटा तेरा भाई कहता ये मेरे दुश्मन का पैर, उसने लोटा मार दिया तो सूजन आ गई। तो चेला राम बोला, अच्छा उसने मेरे पैर में लोटा मारा, ठहरो गुरुजी, उसका पैर को कुल्हाड़ी से न काट दूं तो मेरा नाम भी चेला नहीं। चेला राम कुल्हाड़ी लेने गए। गुरुजी ने सोचा कि अबे भैया इन्हें तो लोटा ही मारा, और अगर ये कुल्हाड़ी से काट देगा तो किधर कहीं नहीं रहेंगे। चेला राम पीछे, गुरुजी आगे, भक्ते चले जा रहे हैं कि बचाओ, अब ये चेला मारेगा। जब घर में फूट होती है तो माँ बाप के साथ ही होता है। इसे हमारा व्यवहार सुंदर होना चाहिए। व्यवहार से ही परमार्थ बनता है। परमार्थ परोपकार का काम, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो भी बन सके तन से, मन से, वचन से, जितना भी बन जाए परोपकार का काम करना चाहिए। जो भी बन सके वो। और फिर आता है सिद्धांत। सिद्धांत मतलब एक सिद्धांत का मतलब होता है कि ये संसार में एक सिद्धांत है। वैसे कबीर साहब का सिद्धांत आत्मवादी सिद्धांत है, कर्मवादी सिद्धांत है, देववाद नहीं, कल्पनावाद नहीं। सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है आत्मवादी और कर्म का सिद्धांत। हे जीव, तेरा कर्म का कर्ता तू है। तुझे कोई सुख दुख देने वाला ऊपर नहीं बेटा, जिसके भरोसे कर्म करके क्षमा मांग ले, ऐसा नहीं होता। इसलिए कबीर साहब का सिद्धांत कर्मवादी सिद्धांत है। वो कहते हैं, स्वयं तुम अपने कर्म के विदाता हो, दूसरा कोई तुम्हें सुख दुख देने वाला दाता नहीं। कबीर कमाई आपनी निष्फल कबो न जाए, और बोया पेड़ बमुल का तो आम कहाँ से खाए। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। आज हम माँ बाप को सुखी रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो कल हमें भी उनकी सेवा, वो हमारे संतान भी हमारी सेवा करेगी। आज हम परिवार को सुखी रखेंगे, समाज को सुखी रखेंगे, तो हम भी सुखी रहेंगे। जो हम चाहते हैं वही दूसरे को देते चले। बस इतनी सी बात है, ज्यादा बड़ी बड़ी कथा सुनने की भी जरूरत नहीं है। हम गाली नहीं चाहते हैं तो किसी को गाली ना दे। अगर कोई गाली दे दे तो क्या करें? कोई अगर गाली दे दे तो समझ लो कि यह वस्तु हमें नहीं चाहिए। आप बाजार जाते हो, बाजार में कितनी चीजें होती हैं जो आपकी जरूरत की होती है, उसे आप लाते हो, सबको नहीं लाते हो। ऐसे गाली हमारे काम की चीज नहीं, बुराई हमारे काम की चीज नहीं। ऐसे ही छोड़ दो उस बात को। अगर कोई आप पे क्रोध करता है तो क्रोध का उत्तर क्रोध से मत दो, थोड़ा क्षमा भाव से दो। अगर आपका भाई गरम है तो आप नरम हो जाओ, और अगर आप भी गरम और भाई भी गरम तो दोनों गरम गरम हो जाए तो फिर महाभारत हो जाती है। घर में पत्नी गरम तो पति नरम, और पति गरम तो पत्नी नरम, पड़ोसी गरम तो दूसरा पड़ोसी नरम, और दोनों गरम गरम हो जाए तो। और एक बात बताऊं, ज्यादा झगड़ा गरम में होता है। ये देवियां जब आती है ना तो ऐसी लगती है कि जैसे चंद्रमा उतर आया है, नहीं? फिर थोड़ा दिन
थोड़ा दिन रह लेते साथ में, फिर कैसी लगती है? पहले लगती चंद्रमुखी, फिर लगती सूर्यमुखी, और फिर कैसे लगती? ज्वालामुखी। इसलिए एक पति तो बोला, पत्नी बोली कि तुम्हारी अकल कैसी है? तो पति बोला, देवी शादी करी थी तो अकल देखी शकल? कने अकल नहीं देखी, शकल देखी। तो शकल से काम नहीं चले, अकल देखो। तो जो हम चाहते हैं वो ही देते चलो। हम चाहते हैं सुख, तो हम सुख बांटते चले, परोपकार का काम करें। तो सिद्धांत को समझे। प्रकृति का एक सिद्धांत है, जड़ चेतन की जो सृष्टि है, ये प्रकृति का जो गुण धर्म है, अपने नेम से चलता है, अपनी क्रिया से चलता है, किसी की प्रार्थना से नहीं चलता है। और दूसरा है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब होता है कि अपने विकारों को जीत करके, हटा करके अपने आप में, अपने आपा में आना, अपने आप को समझना, अपनी इंद्रियों की गलत आदतों से, पंच विषय विकार से हमारी आत्मा को निखार लेना। जैसे झाड़ी में कपड़े फंस जाते हैं तो एक एक कांटा को धीरे धीरे निकाल के, कपड़ा नहीं फटने का ध्यान रख के अपन निकाल लेते हैं, ऐसे संसार की माया में, विषयों में हमारा जीवन फंसा है। ये ज्ञान और विवेक से इसको निकाल ले, नहीं तो कहाँ है ये कर्मों का कचरा पता नहीं कहाँ ले जाता है। संतों ने एक बड़ा प्यारा पद कहा है, समय भी हो रहा है, आप लोगों को भूख भी लग गया ही होगा, क्योंकि कहा ना भूखे भजन ना होए गोपाला, और ले ले तेरी कंठी माला। वो कचरो छा गयो कर मारो के कचरा फिर भी उग आता है। ऐसे ही पुण्य का बीज, शुभ कर्म का बीज तो बोना पड़ता है, पर विकारों का बीज तो वैसे उग जाते हैं। इसलिए कचरो छाड़यो